Jai Hind everyone, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. So today we are going to do one of the most important chapter for AFCAT and CAPF. AFCAT के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अपन करने वाले हैं भाई प्रोबेबिलिटी जो कि सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है ना। सेकंड इजीएस्ट मान सकते हो आप मैथ्स के अंदर क्योंकि इससे भी ज्यादा इजी आपका क्लोक वाला है। एंड यहां से एक क्वेश्चन फिक्स आना आपके किसके अंदर एफकेट के अंदर। और सीएपीएफ में देखो एक क्वेश्चन या तो आपके प्रोबेबिलिटी से पूछता है या फिर आपके परमुटेशन से पूछता है। परमुटेशन कभी कभी पूछता है सीएपीएफ के अंदर, तो वो भी मैं यहीं पे क्या कर दूंगा आपकी कवर कर दूंगा। ठीक है ना। पहले अपन प्रोबेबिलिटी के बारे में इन डिटेल जानेंगे, जितने भी टाइप बनते हैं, जितना मैं आपको टाइप करवाएगा, जितने टाइप के आपको तरीके बताता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ, उससे बाहर आपके इन एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सीडीएस आपके भाई प्रोबेबिलिटी नहीं पूछता है, बट परमुटेशन कभी कभी रेयरली क्वेश्चन आया। अदरवाइज सीडीएस के लिए ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लीव कर सकते हो। बट यस, इफ यू आर अपियरिंग फॉर एनी एसएससी एग्जाम्स तो डेफिनेटली वहां पे भी प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है। तो इस क्लास को ध्यान से देखना। इसमें मैंने पीवाईक्यूज भी ऐड किए आपके सीएपीएफ एफकेट के, मैंने रियल पीवाईक्यूज आपके ऐड किए 2025 के, इवन 2024 के। पहले क्लास को ध्यान से करो, फिर उन पीवाईक्यू को ट्राई करना वीडियो पोस्ट करके कि आप सोल्व कर पाते हो नहीं कर पाते हो। ठीक है ना। तो फोकस बहुत जरूरी है भाई, फोकस करना सभी लोग। ओके। सबसे पहले भाई अपन बात करेंगे आपके प्रोबेबिलिटी के बारे में, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। उसके बाद में अपन टाइप वगैरह पे चलेंगे, है ना। एंड जितने भी आपके पीवाईक्यूज वगैरह वो भी एट द एंड अपन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं, प्रोबेबिलिटी एक्चुअली है क्या, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। नाउ सी, इफ आई से प्रोबेबिलिटी, इफ आई से प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट कोई इवेंट के होने के कितने चांसेस है, कोई इवेंट के होने के कितने चांसेस है, उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना। ओके। तो प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, मेजर, एक तरीके का ये क्या है भाई, मेजर है। किस चीज का मेजर है ये, चांस ऑफ अकरेंगे, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कि भाई कोई एक इवेंट है उसके होने का कितना चांस है, उसके होने का कितना चांस है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं अपने, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसके लिए क्या हो जाएगा, सपोज करो मैंने क्या लिया, एक कॉइन लिया भाई। ठीक है ना। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैंने क्या लिया, 1 रुपए का एक सिक्का लिया। अब अगर मैं इस सिक्के को क्या करूं, आपके टोस करूं, टोस करूंगा तो आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई क्या गिर सकता है, हेड गिरेगा कि टेल गिरेगा, तो आप बोलोगे सर हेड भी गिर सकता है, टेल भी गिर सकता है, इन दो के अलावा तो कुछ नहीं गिरेगा ना। अब ये मत बोल देना कि सर बीच में सीधा भी तो रह सकता है, वो देखो रेयर केस है, बहुत कम चांस है कि वैसा होगा, है ना। अपन जनरली क्या लेते हैं, जो मतलब एक्चुअल केसेस होते हैं वो लेके चलते हैं, हाइपोथेटिकल केस नहीं लेके चलते यहाँ पर। तो या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, दोनों में से एक चीज गिरेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं कोई सिक्के को उछालता हूं तो उसमें आपके हेड गिरने के कितने चांसेस है, तो आप बोलोगे सर टोटल 2 चांस है, तो हेड गिरने के चांस हो गए 50%, क्योंकि 50% देखो हेड क्या है और 50% क्या है, टेल क्या है। अब यही चीज अगर देखो आप प्रोबेबिलिटी के अंदर लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी, तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपके टोटल कितने केसेस है, कितने पॉसिबल केसेस है। टोटल केसेस देखो कितने पॉसिबल है, या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। आपसे क्या पूछा है, हेड गिरने के कितने चांसेस है, तो हेड तो एक ही है ना, वन ही है ना, दूसरा वाला तो नहीं है। तो एक क्या आ जाएगा, ऊपर आपके ऊपर आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। कि हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। 100 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन देखो आपके क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा। समझ में आया। तो यहीं से देखिए आपकी क्या हो जाता है भाई, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। यहीं से क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस। फाइन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई फॉर्मूला क्या बन गया कि ऊपर तो लिखेंगे अपन फेवरेबल आउटकम, जैसे अपना यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या था, अपने को पता करना था हेड, तो हेड कितने आने भाई, एक ही केस है। और नीचे क्या है, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितने थे आपके, 2 थे। ये जो टोटल केसेस निकालते हैं ना, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। फाइन। क्लियर। अब देखो कभी कभी ना
पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी आपको माइंड के अंदर रखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, कि कोई भी इवेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, तो वो कम से कम आपकी 0 हो सकती है, या फिर आपके 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, और ज्यादा से ज्यादा आपकी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो, इसका मतलब क्या है भाई, कि वो कंफर्म है भाई, वो इवेंट आपकी होगी नहीं, मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट है, हो ही नहीं सकता है, आपका पॉसिबल ही नहीं है वैसा। ठीक। अगर मैं बोलता हूं कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, आपकी 1 है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, इसका मतलब है वो इवेंट क्या है भाई, सर्टेन इवेंट है, मतलब होना ही होना है। सर्टेन इवेंट है, मतलब वो होगा ही होगा। फाइन। जैसे कि सपोज करो, मैंने बॉल को ऊपर उछाला, तो कंफर्म है, अगर अर्थ के ऊपर उछाल रहा हूँ, कोई वैक्यूम वगैरह नहीं है, तो कंफर्म है वो नीचे गिरनी है, तो वो क्या हो गई, सर्टेन इवेंट हो गई है। ठीक है ना। यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, एक होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। जैसे कि आपने यहाँ पे निकाला कि भाई हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, कि हेड गिरने की, हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। एक होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। इसको अपन बाहर से क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं कि हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी नहीं है। देखो हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी नहीं है, टोटल सैंपल स्पेस में 2 है। अगर टेल गिर गया तो हेड नहीं गिरेगा ना, टेल गिर गया तो हेड नहीं गिरेगा। तो टेल देखो कितना है, 1 है, तो अगेन देखो हेड ना गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है, probability of happening of an event plus probability of not happening of the same event is always equals to 1. Probability of happening plus probability of not happening is always equals to 1. ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, काफी बार आपके क्या आता है, क्वेश्चन में काम आता है ना, जल्दी निकालने के लिए जनरली क्या आता है, काम आता है। अब अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कॉइन्स हो गए, आपके डाइस हो गए, आपके जनरल टाइप्स हो गए, आपके कार्ड्स हो गए, इनसे कैसे क्वेश्चन पूछता है और आपको कैसे कैसे केसेस ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले चलते हैं अपन टाइप नंबर 1, दैट इज कॉइन्स। सिक्के को उछालेंगे। जनरली 3 केसेस ना आपके मैक्सिमम एग्जाम में पूछते हैं, है ना। अगर सिक्के को मैंने एक बार उछाला, सिक्के को मैंने 2 बार उछाला, या फिर 2 सिक्कों को उछाला। एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला या फिर 2 सिक्के उछाले, तो ये दोनों सेम ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। या फिर एक सिक्के को 3 बार उछाला या फिर 3 सिक्कों को उछाला, ये भी क्या आपकी सेम बात है। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, आपको बेसिक इवेंट का ना, बेसिक इवेंट का आपको सैंपल स्पेस याद होना चाहिए। जैसे कि देखो, बेसिक इवेंट मतलब एक, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को उछाल रहे हैं। अगर देखो मैं एक सिक्के को उछालूंगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई सैंपल स्पेस में क्या क्या होगा, क्या क्या गिरने के चांसेस है, या तो देखो आपके हेड गिरेगा, या फिर क्या गिरेगा, आपके टेल गिरेगा। दो केसेस क्या आपके पॉसिबल है, ऑब्वियस सी बात है ना भाई, दोनों में से कुछ भी गिर सकता है। तो सैंपल स्पेस में इवेंट्स कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर आपने ये बेसिक वाला निकाल लिया ना कि सैंपल स्पेस में कितनी इवेंट्स होगी, अब आप कितनी बार भी सिक्का उछालो, आप निकाल सकते हो कि टोटल कितनी, मतलब सैंपल स्पेस में आपकी क्या होगी, केसेस होंगे। जैसे कि देखिए, एक सिक्के को अगर आप 2 बार उछाल रहे हो, तो इसमें आपको अगर सैंपल स्पेस निकालना है ना, देखो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट सिंपल सा है। ये जो बेसिक सैंपल स्पेस है, इसको लिख लो। जितनी बार उछाल रहे हो उतनी क्या लगा दो, पावर लगा दो। कितनी बार उछाल रहे हो, 2 बार उछाल रहे हो, तो मतलब इसमें सैंपल स्पेस में कितनी इवेंट आएगी, 4 आएगी। कौन सी आएगी, ये भी देखो आपको याद रखनी है। एक तो देखो आपके हेड हेड गिर सकता है, कि पहला भी हेड गिर जाए, दूसरा भी हेड गिर जाए। एक आपके देखो पहला हेड गिर जाए और दूसरा टेल गिर जाए, या फिर आपके पहला टेल गिर जाए और दूसरा हेड गिर जाए, या फिर दोनों ही आपके क्या गिर जाए, टेल गिर जाए। इन चारों केसेस के अलावा तो कुछ नहीं होगा ना, तो ये 4 केसेस होंगे आपके। ठीक है। तीसरा देखिए, अगर मैं इसी सिक्के को अगर 3 बार उछालूं, 3 बार उछालूं, तो सैंपल स्पेस में कितनी इवेंट हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी, है ना, क्यूब लगाएंगे अभी, तो ये हो जाएगा 8। अब ये 8 केसेस आपको याद रखने हैं। देखो कौन से केसेस होंगे। पहला केस देखो क्या हो जाएगा, हैड हैड हैड, तीनों के तीनों आपके हेड गिर जाए। दूसरा केस क्या हो जाएगा, पहले दो हेड हो जाए और तीसरा क्या गिर जाए, आपको टेल गिर जाए। तीसरा हो जाएगा पहला हेड, दूसरा टेल और तीसरा हेड। चौथा क्या हो जाएगा, पहला टेल और आगे दो के हेड। अब देखो अपन ने एक टेल वाले सारे केसेस कर लिए, अभी क्या कर देते हैं, 2 टेल कर देते हैं। 2 टेल के तो पहले 2 मान लो आपके टेल है और तीसरा क्या, हेड है। बीच में क्या ले लिया अपन ने, हेड ले लिया। अब क्या ले लेते हैं, हेड को अपन स्टार्टिंग में ले लेते हैं, तो हेड टेल टेल। तो अपन 2 टेल भी वाले भी कर लिए। अब बाकी कौन सा बच गया, तीनों टेल वाला बच गया, तो टेल टेल टेल। ये सैंपल स्पेस याद होना चाहिए। टोटल कितने इवेंट्स बनेंगे, 8 आपके केसेस बनेंगे। सिमिलरली देखो, आपको 4 सिक्के पूछ ले तो आपको सैंपल स्पेस निकालना आना चाहिए। ठीक है ना। जनरली 4 सिक्के का भाई नहीं पूछता है, 2 पूछेगा या फिर 3 पूछेगा। 2 और 3 में आपके सबसे ज्यादा एग्जामिनर क्या रहता है, इंटरेस्टेड रहता है। ठीक है।
अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। नाउ सी, दो अनबाइस्ड कॉइन्स है, उनको मैंने क्या किया, आपके साइमल्टेनियसली टॉस किया। अनबाइस्ड का मतलब समझते हो ना, मतलब फेयर कॉइन्स है, फेयर कॉइन्स है। और बाइस्ड कॉइन का मतलब क्या हो जाता है, दोनों तरफ आपके क्या हो, सेम ही हो, मतलब इधर हेड है तो उधर भी हेड हो। ठीक है। आपको पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, दो हेड आने की बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहले तो बात देखो, आपको दो सिक्के उछाले गए हैं, तो दो सिक्के उछाले गए हैं तो सैंपल स्पेस में इवेंट्स कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और कौन से केसेस बनेंगे, हेड हेड बनेगा, आपके टेल हेड हो सकता है, आपके हेड टेल हो सकता है, या फिर आपके टेल टेल हो सकता है। इतने केसेस में से कोई सा भी हो सकता है। अपने को चाहिए दो हेड वाले केसेस। देखो नीचे तो क्या आ जाएंगे, टोटल सैंपल स्पेस आ जाएगा एज पर द फॉर्मूला। दो हेड वाले देखो कितने केसेस है, इसमें देखो एक भी हेड नहीं है, इसमें एक हेड है बट अपने को तो दो चाहिए। इसमें भी है एक हेड है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। इसमें देखो दो हेड है, तो दो हेड वाले कितने केस है, सिर्फ एक ही केस है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/4। इजी। नाउ सेकंड देखिए, वन टेल, एक टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। इसमें देखो आपके एक टेल है, इसमें देखो एक टेल है, इसमें दो टेल है, तो दो टेल वाला अपन केस नहीं ले सकते क्योंकि क्लियरली बोला है एक टेल होना चाहिए। तो एक टेल वाले कितने केसेस है आपके, दो केसेस है। दो केसेस है तो ऊपर आ जाएगा दो, नीचे आ जाएगा आपके 4। समझ में आ गया ना, दो टेल वाला क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि क्लियरली बोला है एक ही टेल होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 1/2 यहाँ से, है ना, कटेगा तो 1/2 आ जाएगा। तीसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। और चौथा है एट मोस्ट वन हेड, दोनों में डिफरेंस समझ लो। एट लीस्ट का मतलब है भाई कम से कम, ठीक है ना। आपको जैसे यहाँ पे बोला है एट लीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। अगर एक हेड है तो भी कोई इश्यू नहीं है, दो हेड है तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट कम से कम एक होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एक हेड है तो भी कोई इश्यू नहीं है, दो हेड है तो भी कोई इश्यू नहीं है ना। एक से ज्यादा कितने भी हो, एक भी हो तो भी चलेगा, एक से ज्यादा है तो भी चलेगा, बट एक से कम नहीं होना चाहिए ना। उसी एक हेड वाला देखो कौन से केस हो जाएंगे, एक तो आपका ये केस हो गया, दूसरा आपका ये केस हो गया। अब एक हेड के तो दो ही केस है, एक से ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि एटलीस्ट लिखा है, तो एक से ज्यादा आपके हो गए दो हेड वाले। तो टोटल कितने फेवरेबल केस हो गए, 3 फेवरेबल केस हो गए आउट ऑफ 4। तो आंसर हो जाएगा 3/4। सिमिलरली एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो तो चलेगा। एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड का मतलब है कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक ही ऐड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक ही ऐड होना चाहिए। और अगर हेड नहीं भी है ना तो भी काम चलेगा, नहीं भी है तो भी काम चलेगा। तो यहाँ पे भी देखो आपकी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, 3/4, है ना, क्योंकि 3 फेवरेबल केस आ गए ना। फाइनली आता है नो हेड, अगर कोई हेड नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी होगी। इसमें देखो हेड है, इसमें भी देखो हेड है, इसमें भी देखो हेड है, इसमें आपका कोई भी हेड नहीं है, तो नो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/4, क्योंकि सिर्फ एक ही केस है, दैट इज टेल टेल। समझ में आया। चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपन अप्रोच करते हैं। अब ये वाला देखिए, इस बार देखो तीन सिक्कों को उछाला गया, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि भाई दो हेड्स की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी। अब ना वीडियो पॉज करके खुद भी सोल्व करके देखना। सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, आपके सैंपल स्पेस लिख लेता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिख लेता हूँ, सैंपल स्पेस लिखता हूँ। अब सैंपल स्पेस में देखो क्या क्या आ जाएगा, आपके हेड 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 आ जाएगा, आपके हेड हेड टेल आ जाएगा, आपके हेड टेल हेड आ जाएगा, टेल हेड हेड आ जाएगा, टेल टेल हेड आ जाएगा, टेल हेड टेल आ जाएगा, आपके हेड टेल टेल आ जाएगा, एंड फाइनली टेल 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 आ जाएगा। तीनों आपके टेल आ जाएंगे, ठीक है, फाइन। नाउ सी, आपको बोला है दो हेड्स होने चाहिए, आपको क्या बोला भाई, दो हेड होने चाहिए आपके। नाउ दो हेड होने चाहिए, देख लो ना दो हेड कितने हैं, नीचे तो देखो आपके 8 आ जाएगा, सभी को पता है नीचे तो 8 आ जाएगा। दो हेड देखो कौन से केस के अंदर है, एक तो देखो इस केस के अंदर है दो हेड, इसके अंदर भी दो हेड है, और इसमें भी दो हेड है। बाकी इन सब में एक एक है, और इसमें देखो तीन है, तो अपने दो वाले कितने हो गए, सिर्फ तीन केस है, तो आंसर हो गया 3/8। सारे के सारे टेल्स, ऑल टेल्स वाला तो एक ही केस है, ऑल टेल वाला तो एक ही केस है, क्या हो जाएगा 1/8। एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, देखो कम से कम एक हेड चाहिए। तो इसमें देखो एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, दो होगा तो भी चलेगा, और तीन है तो भी चलेगा, तो ये तो टोटल 7 हो गए ना, तो 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट। एग्जैक्टली टू टेल्स, मतलब फिक्स दो ही टेल होने चाहिए, ना तो दो से ज्यादा होने चाहिए ना दो से कम होने चाहिए। तो एग्जैक्टली दो टेल्स देखो किस किस में, 1 2 3, तीन केसेस में आपके क्या एग्जैक्टली 3 टेल्स 2 टेल्स है, तो आंसर हो जाएगा 3/8। आंसर क्या हो जाएगा 3/8।
इस तरीके से आपके एग्जाम में क्या आ जाता है भाई, क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना। अभी थोड़ा एडवांस करते हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इस वाले केस को ध्यान से देखना, जब जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसमें अपन थोड़ा क्या करेंगे, आपके परमुटेशन वगैरह कॉम्बिनेशन वगैरह का यूज करेंगे, ठीक है। अब ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ज्यादा मैं आपको इनमें लैंग्वेज में नहीं घुसाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अदरवाइज वो अलग से एक पूरा चैप्टर है एंड उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, कभी फंसोगे नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक चीज देखिए, एक सिक्का है, उसको मैंने 6 बार उछाला, आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी बताइए एग्जैक्टली 3 हेड्स की। अब एक चीज देखो, इसका सैंपल स्पेस तो नहीं लिख सकते ना आप। किसी सिक्के को 6 बार उछालोगे, 6 बार उछालोगे तो मतलब टोटल केसेस कितने हो जाएंगे। सबसे पहले तो केसेस फाइंड करो, टोटल केसेस कितने हो जाएंगे। अगर देखो किसी सिक्के को 6 बार उछालोगे तो 2 की पावर 6 लगा दूं, क्योंकि सिक्के का बेसिक केस होता है 2, और 6 बार उछाले तो टोटल केसेस हो गए आपके 64। 64 केसेस लिखना क्या पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है भी तो आप एग्जाम में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना। उस केस में देखिए आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। उस केस में देखिए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है आपको। इस जगह मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ फैक्टोरियल के बारे में। अगर कहीं पे लिखा है ना भाई एन फैक्टोरियल, ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज करो कहीं पे लिखा है आपको 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6 फैक्टोरियल का मतलब अगर ये साइन आ जाता है ना, इसका मतलब होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सिमिलरली सपोज करो यहाँ पे 8 लिखा होता है तो 8 × 7 × 6 × ऐसे, मतलब उल्टा सबका क्या करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक शॉर्ट वे होता है इसको लिखने का, और इसको क्या बोलते हैं अपन, फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। अब अपने को बोला है एग्जैक्टली 3 हेड आने की बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आई विल से एट लीस्ट ए केस लिख लो। ए केस आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। देखो एग्जैक्टली 3 हेड चाहिए, टोटल केस तो अपने को पता चल गया है, एग्जैक्टली 3 हेड चाहिए। तो मैं ए केस लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, हेड 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 टेल टेल टेल, कि 3 सिक्कों पे हेड आ गए और 3 सिक्कों पे टेल आ गए, है ना। किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, बस ए केस लिखना आपको, ठीक है, लिख लिया। अब एक चीज देखिए भाई, एक चीज देखिए, जो आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे उसके अंदर क्या होगा, इन्हीं के बीच में तो सफलिंग होगा ना, इधर उधर जाएंगे ना। कभी ये टेल इसके बीच में आ जाएगा, कभी ये हेड इसके बीच में आ जाएगा, और तो कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये ऐसे समझ लो आपकी क्या है भाई, 6 क्या है, लेटर्स हैं। इन 6 लेटर्स को आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, मतलब कितने वे से आप अरेंज कर सकते हो। तो अगर आपको किसी भी चीज को अरेंज करना है ना, जैसे यहाँ पे देखिए 6 लेटर्स है, तो किसी भी चीज को अरेंज करना है तो आप क्या यूज करोगे, वहां पे फैक्टोरियल यूज करोगे। क्या यूज करोगे वहां पे, फैक्टोरियल यूज करोगे। जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 को आप कितने तरीकों से कर सकते हो अरेंज, 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो, 6 फैक्टोरियल वेज में क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। बट यहाँ पे देखिए एक दिक्कत क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक दिक्कत क्या है। अब एक बात बताओ, अगर ये हेड इस हेड को रिप्लेस कर ले तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ। एक केस ऐसा है जिसके अंदर ये हेड इस हेड को क्या कर ले, रिप्लेस कर ले, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, वही सेम केस रहेगा। तो ये बहुत से ऐसे केसेस होंगे जो क्या करेंगे, आपके रिपीट करेंगे। ये रिपीटेड केसेस आपको क्या करने पड़ेंगे, रिमूव करने पड़ेंगे। रिपीटेड केसेस अपन क्या करते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी के अंदर हमेशा रिमूव करते हैं ना। तो रिपीटेशन को जो रिमूव करना है ना, वो कैसे करोगे। जैसे देखो यहाँ पे 3 हेड हेड है, सेम लेटर्स है ना, सेम लेटर्स है, कितने 3 है। तो आप 3 फैक्टोरियल का क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। सिमिलरली ये भी देखो 3 सेम है, तो 3 फैक्टोरियल का और डिवाइड कर दोगे। अब इसको सोल्व कर लो। 6 फैक्टोरियल को देखो क्या लिख सकते हो, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, है ना। आगे देखो 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो ना, 3 × 2 × 1 लिख लो चाहे। नीचे देखो क्या है, एक 3 फैक्टोरियल को खोल लेता हूँ, 3 × 2 × 1, और एक को 3 फैक्टोरियल रहने देता हूँ, क्योंकि ये देखो इससे कट जाएगा। अब 3 × 2 = 6, ये भी देखो 6 से कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया यहाँ से, देखो 5 × 4 = 20 आ गया। मतलब 20 क्या हो जाएगा, फेवरेबल केस। फेवरेबल निकल चुका है, टोटल केसेस पता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 20/64। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो 4 से 5/16 आ जाएगा। क्लियर। अभी ये सेकंड वाला केस और देखिए, मतलब एक और एग्जांपल देख लो, एटलीस्ट 5 टेल्स। उसी सिक्के को उछालने पे 6 बार उछालने पे बताइए मेरे को कम से कम 5 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 5 टेल आने की क्या होगी भाई, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब यहाँ पे देखो आपको एक चीज बोली है इसने क्लियरली, एटलीस्ट। एटलीस्ट बताया था ना मैंने क्या होता है, एटलीस्ट आपको मैंने बताया था क्या होता है। एटलीस्ट का मतलब है 5 टेल आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
और 6 टेल आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दोनों का निकालना पड़ेगा कितने कितने केसेस होंगे और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 5 टेल वाले में एक केस लिख लो, 5 टेल वाले में एक केस लिख लो। ये देखो मैंने 5 टेल लिख लिया और एक हेड लिख लिया है, क्योंकि 6 ही है ना, 6 बार उछलेंगे तो 6 केस बनेंगे। यहाँ पे देखो आपको ऊपर वाला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे भी बेसिक से क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे भी ज्यादा बेसिक से क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए ये हेड देखो सबसे पहले यहाँ होगा, फिर ये हेड यहाँ पे आ जाएगा, फिर 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 यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल केसेस कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 केसेस आपके यहाँ बन जाएंगे, है ना। 5 टेल वाले में कितने केसेस बन जाएंगे, 6 केसेस बन जाएंगे। और 6 टेल, अगर 6 के 6 टेल होंगे ऐसा तो एक ही केस होगा ना भाई, 6 के 6 टेल होंगे ऐसा तो एक ही केस होगा, तो एक केस इसका होगा। ठीक, सैंपल स्पेस में अपन निकाल चुके, टोटल 64 होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7 डिवाइडेड बाई 64। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजी लगा ना अभी। चलो अभी नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब आता है आपका भाई डाइस। इस बार जो आपके एफकेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे ना प्रोबेबिलिटी के सारे मेरे वाइट टी पे पढ़े हुए, सब सारे के सारे मतलब A to Z क्वेश्चन वहीं से आए थे। कंसेप्ट सभी का सेम था, ठीक है ना, बस वैल्यू चेंज थी और कोई फर्क नहीं था। और इस बार तो मैथ्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो एकदम डिटो थे। तो ये जितनी भी सीरीज में क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इनको अच्छे से कर लो, ठीक है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन देखो मैं चेंज भी नहीं कर रहा हूँ पिछली बार से। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है भाई, इनको बार बार आपके एफकेट वगैरह क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, इसलिए मैं इनको रखता हूँ, ठीक है ना। बाकी वन शॉट के अंदर ऑब्वियस सी बात है मैं क्वेश्चन आपके थोड़ी डिफरेंट वैरायटी भी रखूंगा। ओके, अभी डाइस वाला सीन देख लो। डाइस तो भाई सभी ने खेला होगा ना, सांप सीढ़ी वगैरह, आपके लूडो वगैरह सभी ने खेला होगा। अब जो डाइस होता है इसको भी आप क्या कर सकते हैं, एक बार उछाल सकते हैं, दो डाइस को उछाल सकते हैं, या एक ही डाइस को दो बार उछाल सकते हैं। सिमिलरली तीन डाइस को भी आप उछाल सकते हैं, है ना। तो डाइस को भी क्या कर सकते हैं, आप तीन तरीकों से उछाल सकते हैं। आपको सिंगल डाइस का सैंपल स्पेस याद रखना है, क्या हो जाएगा देखो, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 नंबर होते हैं इसमें से, 6 में से कुछ भी कर सकता है। तो सैंपल स्पेस देखो क्या गया, सैंपल स्पेस आ गया कि भाई आपके 6 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, है ना, 6 में से कोई भी केसेस। वहीं देखो अगर दो डाइस को उछालोगे, इस बार देखो सैंपल स्पेस में बेसिक में 6 आया था, दो उछालोगे तो 6 की पावर क्या लग जाएगी, 2 लग जाएगी, तो 36 केसेस बन जाएंगे। सिमिलरली अगर तीन डाइस उछालोगे तो 6 के क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी। अब ये 36 केसेस देखो कौन से होंगे। 1 1 हो गया, पहले पे 1 दूसरे पे 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, ऐसे 1 4 1 5 1 6। सिमिलरली पहले पे 2 दूसरे पे 1, 2 2 2 3 2 4 2 5, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 एंड सिमिलरली 6 वाले। ये सारे केसेस आपको पता होने चाहिए, है ना। ये तो एकदम बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अभी एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है आपसे। आपको बोला अगर कोई डाइस है जिसको मैंने क्या उछाला, दो बार उछाला, तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेरा सम आपका क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब जो दोनों के ऊपर जो डिजिट आएगी उन दोनों को अगर मैं सम करूँ तो 5 आएगा। अब दो डाइस उछाले हो, तो एक पे मान लो पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 4 आ गया, तो देखो सम क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। और क्या हो सकता है, पहले पे 1 आ गया और दूसरे पे क्या आ गया भाई आपके, 5 आ गया। 5 से तो काम नहीं बनेगा, 4 वाला लिख लिया तो 1 तो आ ही नहीं सकता पहले पे, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले पे 2 आ गया और दूसरे पे 3 आ गया, पहले पे 3 आ गया दूसरे पे 2 आ गया, या फिर पहले पे 4 आ गया और दूसरे पे क्या आ गया, 1 आ गया। ये चार ही तो केसेस है जिनमें सम क्या बनेगा, 5 बनेगा आपके, और तो किसी केस में नहीं बन रहा है। ट्राई करके देख लो, किसी में भी क्या नहीं बन रहा है, आपके 5 नहीं बन रहा है। अब सैंपल स्पेस में देखो टोटल केसेस कितने थे, टोटल केसेस थे आपके 36, फेवरेबल कितने आ गए, 4 आ गए। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/9। आंसर क्या आ जाएगा आपके, 1/9। ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, जिससे आप एग्जाम में क्या कर सको, ऐसे क्वेश्चन को झट से चुटकी में सोल्व कर सको, है ना। टाइम बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है, ट्रिक्स वगैरह भी, ठीक है ना। बेसिक आना अच्छी बात है, बट ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आपको कंपटीशन में आगे रहना है। अगर कोई भी डाइस को अगर आप दो बार उछाल रहे हो, ट्वाइस, दो बार उछाल रहे हो, तो सम देखो आप कैसे झट से निकाल सकते हो कि सम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सम की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कैसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। ऊपर क्या लिख रहा हूं मैं, सम लिख रहा हूं, और नीचे क्या लिखूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी लिखूंगा उसकी, कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर देखो आपसे पूछ ले सम कितना, पूछ ले भाई 2 पूछ ले, सम आपसे 3 भी पूछ सकता है, सम आपसे 4 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 12 तक आपको सम पूछ सकता है, राइट।
क्योंकि 12 से ज्यादा देखो मैक्सिमम सम होगा ही नहीं। मैक्सिमम सम ही आपका 6 और 6 आने पे 12 हो सकता है, और मिनिमम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 1 आ जाए। अब अगर आपको 2 पूछे, 3 सम पूछे, 4 पूछे, तो आप कैसे निकाल सकते हो, देखो प्रोबेबिलिटी आपको ऐसे ऑर्डर याद रखना है। 2 से 1 कम करो, कितना हो जाएगा 1, तो 1/36 प्रोबेबिलिटी। 3 से 1 कम करो, क्या हो जाएगा 2/36 प्रोबेबिलिटी। 4 से 1 कम किया, कितना हो जाएगा 3/36। 5 से 1 कम कितना हो जाएगा आपके 4/36। 6 से 1 कम कितना हो जाएगा 5/36। एंड 7 से 1 कम कितना हो जाएगा 6/36। 7 तक याद हो गया, इजी था। अब पूरा का पूरा इसका उल्टा लिख दो, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 एंड फाइनली 1/36। अब आप झट से क्या कर सकते हो भाई, आंसर को टिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो 5 लिखा था, 5 से 1 कम किया तो मतलब 4/36। समझ गए। अब अगर आपको 7 तक याद है ना तो भी कोई इश्यू नहीं, अगर आगे का याद नहीं है, आगे का देखो आप कैसे निकाल सकते हो। आप नंबर याद रखो 14, ठीक है। सपोज करो आपको बोला कि 11 सम का बताइए प्रोबेबिलिटी क्या, आप 11 से क्या कर 14 से क्या कर दो, वो 11 माइनस कर दो, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये 3 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आपके 11 का प्रोबेबिलिटी होगा। जैसे मान लो आपको बोल दिया 12 का निकालो, तो 12 अगर आप माइनस करोगे तो 2 आएगा, तो 2 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आपके 12 का प्रोबेबिलिटी होगा। समझ गए, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को क्या है एक साथ आपके थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 6। 6 सम आने की बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 6 सम आने की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी। अब 6 से एक कम करो भाई, सिंपल सी बात है, आंसर क्या आ जाएगा 5/36। देखते ही टिक करो, ठीक है। एटलीस्ट ए सम ऑफ 10, देखो एटलीस्ट बोला है, मतलब 10 आएगा तो भी चलेगा, 11 आएगा तो भी चलेगा, 12 आएगा तो भी चलेगा, 13 तो हो नहीं सकता क्योंकि 12 से ज्यादा तो 2 डाइस में सम होगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा भाई, 10 आएगा तो भी चलेगा, 11 आएगा तो भी चलेगा, 12 आएगा तो भी चलेगा। 10 की देखो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 14 से देखो 10 माइनस किया, कितना आएगा आपके 4 आएगा, 4 की होती है 3/36। 11 माइनस किया तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 की क्या होती है भाई 2/36। 12 का अगर माइनस किया तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/36। तो आंसर देखो यहाँ से कितना आ गया 6/36। 6/36 आंसर हो जाएगा आपका 1/6। सिंपल। ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थर्ड वाला देखो ध्यान से। ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाइस। यहाँ पे आपको ऑर्डर नहीं दिया है, आपको बोला है दोनों में से एक डाइस पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए नंबर, और दूसरे वाले पे आपके 3 का मल्टीपल होना चाहिए। आपको ये नहीं बोला है कि पहले वाले पे ही आपका 2 का मल्टीपल होना चाहिए और दूसरे पे 3 का, मतलब पहले पे भी 2 का हो सकता है, दूसरे पे भी आपका क्या हो सकता है 2 का हो सकता है, ये बोला आपको। ठीक है ना, ऑर्डर देता तो अपन ऑर्डर फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ, फाइंड करता हूँ, पहले वाले पे 2 का मल्टीपल रखते हैं और दूसरे वाले पे 3 का मल्टीपल रखते हैं। पहले पे 2 का मल्टीपल रखा तो 2 हो सकता है, और दूसरे पे क्या हो जाए 3 आ जाए, है ना। पहले पे 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का। पहले पे देखो 4 आ जाए और दूसरे पे क्या आ जाए 3 आ जाए। दूसरा कैसे ये भी हो सकता है, 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल। तीसरा आपका हो सकता है 6 3, राइट। सिमिलरली देखो 2,6 भी हो सकता है, 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल। और आपके और क्या हो सकता है 4,6 भी हो सकता है, 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल। और क्या हो सकता है आपके 6,6 भी हो सकता है, 2 का मल्टीपल और 6 का मल्टीपल। ठीक है। अभी ऑर्डर चेंज करते हैं, पहले वाले पे क्या लेके आते हैं अपन, पहले वाले पे 3 का मल्टीपल और दूसरे वाले पे 2 का मल्टीपल। तो पहले पे देखो 3 आ गए, दूसरे पे 2। पहले पे 3 आ गए, दूसरे पे 4। पहले पे 3 आ गए और दूसरे पे क्या आ गया 6। सिमिलरली पहले पे देखो 6 आ गए, दूसरे पे 2। पहले पे आपके क्या आ गया 4 आ गया, सॉरी 6 आ गया, और दूसरे पे क्या आ गया आपके 4 आ गया। अब इसका उल्टा मत लिख देना क्योंकि सेम ही आएगा, तो दो मैंने बोला था आपके रिपीटेड चीजें नहीं लिखते हैं, बाकी रिपीट नहीं हो रही है, अलग अलग है। ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल केसेस हो गए आपके 11 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, ए डबलेट, डबलेट की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर आना दोनों पे, जैसे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, आपके 5 5, आपके 6 6। तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी देखो कितनी हो जाएगी, 6 केसेस ऐसे आपके पॉसिबल है, टोटल कितने हैं 36 है, आंसर क्या आ जाएगा 1/6। ठीक। सम है 7, 7 का सम कितना हो जाएगा भाई, 7 मतलब एक कम, तो 6/36 दैट इज 1/6। क्या आ जाएगा 1/6। ठीक है ना। अब कभी कभी ना आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि मैंने एक डाइस क्या किया आपके थ्रो किया, ठीक है। अब एक डाइस थ्रो करोगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। बताइए प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्राइम नंबर जानते हो ना क्या होता है, जो सेल्फ से डिवाइड होता है या फिर 2 से डिवाइड होता है। तो देखो जो सेल्फ से होता है 2 से होता है,
सॉरी, जो सेल्फ से डिवाइड होता है और आपके वन से डिवाइड होता है, ना ना कि टू से, ठीक है ना। जो सेल्फ से डिवाइड होता है या फिर आपके किससे होता है, वन से डिवाइड होता है, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर देखो टू है, टू देखो वन से भी डिवाइड होता है और टू से भी होता है। तो एक तो टू हो गया, दूसरा देखो आपके थ्री हो जाएगा। बाकी सारे ओड होते हैं, इवन आपका प्राइम नंबर सिर्फ टू ही है, ठीक है ना। इवन प्राइम नंबर आपका सिर्फ यही है, इवन। बाकी सारे के सारे देखो ओड प्राइम नंबर आपके, टू हो गया। एक आपका देखो फाइव हो जाएगा। ये जो सिक्स है, फोर है, ये क्या होते हैं, ये होती है कंपोजिट नंबर। तो प्रोबेबिलिटी देखो क्या आ जाएगी, थ्री प्राइम नंबर है आउट ऑफ सिक्स, तो आंसर आ गया आपके 1/2, ठीक है ना। ओके, अब मेरे को ना एक क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट्स के अंदर प्लीज, कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भाई, जिनके तीन फैक्टर्स होते हैं, मतलब सेल्फ भी होता है, वन भी होता है, और वन के अलावा भी कोई है, जैसे फोर हो गया। फोर में टू का भी डिवाइड होता है, वन का भी होता है, फोर का भी होता है, तो तीन देखो इसके फैक्टर है। तो कंपोजिट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर मैं एक डाइस को उछालूं, बताना मेरे को कमेंट्स के अंदर आंसर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी, बताना जरूर इसका आंसर। फिर देखिए आपके तीन डाइस को उछाले। अब तीन डाइस को अगर उछाल रहे हैं ना आपके, जैसे एफकेट जैसे एग्जाम में, सीडीएस में भी, सॉरी सीएपीएफ में भी आपके ऐसे ही पूछ रहा है, सिंपली पूछ रहा है, टफ नहीं पूछ रहा है। तो जनरली ये सम से आपके क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, और कोई घुमा के अभी तक मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं है। तो अपन इतना ज्यादा इसके अंदर घुसेंगे नहीं, आपको एक सम का ऑर्डर मैं आपको अगेन तरीका बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे क्या करना है आपको याद रखना है। देखो जब तीन डाइस को आप उछालोगे, तो मिनिमम सम कितना हो सकता है, तीनों पे वन 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 आ जाए, मतलब थ्री हो सकता है। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, तीनों पे आपके सिक्स 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 आ जाए, कितना हो सकता है आपके, मैक्सिमम 18 हो सकता है, ठीक है ना। मैक्सिमम 18 हो सकता है। अब देखो आपको सम कैसे याद रखना है, अभी याद करवाता हूँ, ठीक है। ऊपर क्या लिख रहा हूँ मैं, सम लिख रहा हूँ आपका। तो सम देखो क्या क्या हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, 18 तक आपके सम हो सकता है। अब प्रोबेबिलिटी देखो कैसे याद रखनी है, इसके प्रोबेबिलिटी का थोड़ा ना पैटर्न अलग है, तो ध्यान से देखना है ना। सबसे पहले लिखो वन, वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 216, 216 क्यों आएगा, क्योंकि देखो सिक्स है और तीन बार उछाल रहे हो, तो सैंपल स्पेस में टोटल गैसेस आएंगे 216, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 1/216। अब दूसरा वाला लिखोगे ना, तो वन में क्या ऐड करना है आपको, टू ऐड करना है। वन में देखो दो ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 3/216, 3/216। आपने कितना ऐड किया, टू ऐड किया, टू के बाद में अब थ्री ऐड करो, टू के बाद में कितना करो, इसमें थ्री ऐड करो, तो कितना आ जाएगा 6/216। पहले देखो टू ऐड किया तो थ्री है, थ्री में थ्री ऐड किया तो सिक्स है, सिक्स में आप कितना ऐड करो, फोर ऐड करो, फोर करेंगे तो 10 आएगा। सिमिलरली फाइव ऐड करो, फाइव करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है ना। सिक्स ऐड करो, सिक्स करेंगे तो 21/216 आएगा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया ना, टू ऐड किया तो थ्री, थ्री ऐड किया तो सिक्स, फोर ऐड किया तो 10, फाइव ऐड किया 15, सिक्स ऐड किया 21। यहाँ पे थोड़ा याद रखना, नाइन का कितना होता है भाई, ये होता है 25, मतलब फोर ही ऐड होगा यहाँ पे 216। और टेन का होगा आपके 27, टेन का कितना होगा 27, मतलब सिर्फ टू ही ऐड होगा यहाँ पे, बस एक्सेप्शन आपको याद रखना है। अब पूरा का पूरा उल्टा लिख दो, 27 डिवाइडेड बाई 216, 25 डिवाइडेड बाई आपके 216, 21 डिवाइडेड बाई 216, 15 डिवाइडेड बाई 216, ठीक है। आपके 10 डिवाइडेड बाई 216, आपकी 6 डिवाइडेड बाई 216, 3 डिवाइडेड बाई 216 एंड 1 डिवाइडेड बाई 216। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई, इनकी प्रोबेबिलिटीज हो जाएगी, जिनका ऑर्डर आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटीज का ऑर्डर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, तो इसका ऑर्डर याद रखना, डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप, आंसर टिक कर सकते हो। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ ए डाइस इज थ्रोन थ्री टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम एज एट, एट सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो एट की देखो कितनी आपकी, एट की प्रोबेबिलिटी है 21 डिवाइडेड बाई 216, तो आंसर क्या हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 216, ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टाइप है, काफी बार एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आता है, वो है आपका कार्ड्स। सबसे पहले आपको कार्ड्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, अगर आपको कार्ड्स का क्वेश्चन एकदम करेक्ट करना है, क्योंकि अगर कार्ड्स का नॉलेज नहीं है, वो क्वेश्चन पूछेगा आपको समझ में नहीं आएगा, उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, उसने आपके सपोज करो स्पेड लिख दिया, कल क्लब लिख दिया, तो आपको पता ही नहीं उसका कलर क्या है क्या नहीं है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं आपके, 52 होते हैं, ठीक है ना। इन 52 कार्ड्स के अंदर आपके 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 क्या होते हैं आपके, ब्लैक कार्ड होते हैं, राइट। इतना तो सभी को पता होगा, काफी लोगों ने कार्ड्स खेला भी होगा।
अब रेड कार्ड्स की बात करें तो रेड कार्ड्स में देखो 13 कार्ड्स आपके क्या होते हैं, हार्ट्स के होते हैं 13 कार्ड्स। और 13 कार्ड्स आपके क्या होते हैं भाई, डायमंड के होते हैं, ठीक है ना। देखो हार्ट का आपका ऐसा दिखता है, डायमंड का ऐसा दिखता है। इस ब्लैक में से 26 में से 13 कार्ड्स आपके किसके होंगे, स्पेड के होंगे। और 13 आपके किसके होंगे भाई, क्लब के होंगे। 13 आपके किसके होंगे, क्लब के होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये जो जितने भी कार्ड्स आपके, तो टोटल आपके कितने हो गए अगेन, 52 कार्ड्स हो गए। हर आपके सीरीज के अंदर, जैसे कि मान लो ये वाली सीरीज लेते हैं, है ना, डायमंड वाली सीरीज लेते हैं। हर सीरीज के अंदर आपको एक क्या मिलेगा, एस मिलेगा, ठीक है ना। एस क्या होता है आपकी, ए से डिनोट करते हैं, ये दिख रहे हैं ये सारे के सारे एस आपके, ठीक है। इसका नंबर क्या होता है, 1 होता है। ये फेसलेस कार्ड है, इन चारों पे देखो आपको फेस नहीं दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं फेसलेस कार्ड। कुछ कार्ड्स क्या होते हैं, जैसे आपके किंग हो गए, बादशाह बोलते हैं जिसको। किंग को किससे डिनोट करते हैं अपन, के से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपके जैसे क्वीन हो गया, क्वीन भी आपका फेस कार्ड है, क्वीन को डिनोट करते हैं अपन क्यू से। और एक आपका जेक हो गया, जेक भी क्या होता है आपका फेस कार्ड होता है, इसको करते हैं जे से। तो हर के अंदर आपको 3 कार्ड क्या मिलेंगे, फेस कार्ड मिलेंगे, ये हर सीरीज के अंदर मिलेंगे। इसमें भी देखो 3 फेस कार्ड होंगे, इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे, किंग क्वीन जैक, इसमें भी 3 फेस और इसमें भी 3 फेस। तो सबके अंदर फेस कार्ड होंगे। तो सबके अंदर देखो एक एस होगा, 3 क्या हो गया आपके फेस कार्ड होंगे, ठीक है। ये हो गए 4 कार्ड। बाकी के 9 कार्ड क्या होंगे, देखो बाकी के जो 9 कार्ड होंगे ना, उन पे आपकी क्या होती है, नंबरिंग होती है, ठीक है ना। नंबरिंग कहाँ से कहाँ होती है, नंबर 2 से आपके लेके 10 तक होती है। 1 तो आपकी देखो नंबरिंग हो गई, बाकी दो दूसरे कार्ड पे 2 नंबरिंग होती है, तीसरे पे 3 होती है। तो ये भी सारे क्या होते हैं, फेसलेस कार्ड होते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बताइए टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं, तो फेस कार्ड्स कितने हैं, टोटल 12 हो जाएंगे, है ना। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। टोटल क्वीन कितनी है, तो क्वीन आपकी टोटल कितनी हो जाएगी, सब में एक एक है तो 4 हो गई। अगर आपसे पूछ ले कि टोटल क्लब्स के कार्ड कितने हैं, तो क्लब्स के देखो टोटल कितने हैं आपके, क्लब्स के 13 कार्ड, तो कितने हो जाएंगे, 13 कार्ड। ये जो इनका कलर होता है ना, इसको सूट भी बोलते हैं आपके काफी सारे क्वेश्चन में, ब्लैक सूट। ब्लैक सूट मतलब ब्लैक कलर का कार्ड, ठीक है ना। रेड कलर के कार्ड टोटल कितने हैं, रेड के देखो बोलेगा तो टोटल कार्ड जोड़ेंगे अपन दोनों, टोटल कितना हो जाएगा, 26। अगर आपको बोल दे क्वेश्चन के अंदर कि बताइए ब्लैक किंग कितने हैं, ब्लैक किंग, देखो ब्लैक किंग का मतलब है किंग भी होना चाहिए, ब्लैक भी होना चाहिए। अब इस ब्लैक का भी एक किंग है, इसका भी एक किंग है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 किंग हो जाएंगे। समझ गए ना। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। जैसे आपको बोला है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, कितने कार्ड है टोटल, 52 कार्ड्स है। और अपने ने कितना निकाला है, एक कार्ड निकाला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस कार्ड, आपको बोला एस होने का बताइए आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। ना उससे एक कार्ड निकाला है, टोटल अपने फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे। टोटल देखो 52 में से 4 कार्ड्स आपके क्या होते हैं, एस होते हैं। तो चारों में से कोई सा भी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, चारों में से कोई सा भी हो सकता है। और टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके, 52 है, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/13। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इधर ये रेड और किंग, इधर रेड और किंग, अगर देखो आपको क्या बोला है, और आ जाए ना, और का जनरली मतलब क्या होता है आपका प्लस होता है, ठीक है ना। और का मतलब क्या होता है जनरली प्लस, और एंड का मतलब क्या होता है जनरली मल्टीप्लाई होता है। ओके। इधर रेड और किंग, या तो रेड होना चाहिए या किंग होना चाहिए, ठीक है ना। या तो रेड होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए आपका, किंग होना चाहिए। अब देखो टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं, रेड कार्ड्स आपके टोटल 26। और अगर मैं बोलूँ टोटल किंग कितने हैं, तो टोटल किंग है 4। तो अगर रेड आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किंग आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपके टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने बन जाएंगे, 30। 30 गलत है भाई, कैसे गलत है। एक बात बताओ, ये जो 26 आपने रेड कार्ड लिए, इसमें ऑलरेडी 2 किंग आ चुके हैं ना, तो बाकी कितने बचे, 2 ही किंग बचे आपके। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना होगा आपके, 26 + 2 मतलब 28 होगा, ना कि आपकी कितना होगा, 30 होगा। ये गलती मत कर देना एग्जाम में। फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा आपके, 28 डिवाइडेड बाई 52। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके, आंसर आ जाएगा 7/13, है ना। नेक्स्ट देखिए ए फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं, तो फेवरेबल हो गए 12 डिवाइडेड बाई 52। आंसर कितना आ जाएगा, 3/13। क्लियर। 10 ऑफ रेड सूट, 10 होना चाहिए आपके रेड सूट का। अब देखो रेड सूट दो दो होते हैं आपके, एक डायमंड होता है और एक क्या होता है आपके, एक आपके हार्ट्स होता है। हार्ट्स में भी देखो 10 नंबर का एक कार्ड है, और आपके डायमंड वाले में भी एक कार्ड होगा। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2 कार्ड हो जाएंगे। टोटल कितने हैं, 52। आंसर कितना आ जाएगा आपके, 1/26।
रेड एंड किंग, एंड का मतलब क्या होता है भाई, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और का मतलब है दोनों में से एक कंडीशन होगी तो भी चलेगा। एंड का मतलब दोनों कंडीशन होनी चाहिए, रेड भी होना चाहिए, वो किंग भी होना चाहिए। अब रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। रेड में देखो दो ही आपके किंग होते हैं, रेड में कितने होते हैं, दो ही किंग होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/52, आंसर हो जाएगा आपके 1/26। तो ये सारे स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गए तो मतलब ये वाला भी जो आपका पर्टिकुलर टाइप है ना, ये भी खत्म है, कुछ नहीं है अभी इसके अंदर। ठीक है। अब कभी कभी ना इसके अंदर आपको दो कार्ड भी क्या कर सकता है, वो चूज कर सकता है। कि एक के बाद में मैंने क्या किया, आपके एक कार्ड चूज किया, एक के बाद में मैंने क्या किया, एक कार्ड चूज किया, तो आपको उस केस में भी क्या पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है। अगर देखो दो कार्ड चूज करा ना आपके एक के बाद में एक, वन आफ्टर अदर, वन आफ्टर अदर, तो आपको क्या करना है, पहले तो देखो टोटल केसेस निकालने के लिए क्या करोगे, 52C2 निकालोगे, है ना। ये अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपका C2 क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, कि 52 से दो कार्ड आप किस तरीके से चूज कर सकते हो। चलो ये चीज अपन थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके टाइप 4 देखिए, जनरल टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स है जो बहुत बार रिपीट होते हैं, है ना, कॉमन क्वेश्चन है जो। जैसे देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर विल हैव 53 संडेज। लीप ईयर का मतलब क्या होता है, लीप ईयर का मतलब 366 डेज, है ना, 366 डेज। अब लीप ईयर की बात करते हैं, अगर आप इसमें 7 का डिवाइड करोगे तो देखो आपको पता चलेगा कि 52 तो क्या आपके वीक्स है, और 2 क्या बचेंगे, आपके डेज बचेंगे। अब आपको बोला है 53 संडे होने की बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब एक चीज देखो यहाँ पे, 52 वीक है तो 52 संडे तो होंगे, लास्ट वाला संडे इन दो डेज पे डिपेंड करेगा ना। अब ये लास्ट के दो डेज देखो कुछ भी हो सकते हैं ना, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, आपकी ट्यूसडे वेनेसडे हो सकता है, आपके वेनेसडे थर्सडे हो सकता है, आपके थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, आपके फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, आपके सैटरडे संडे हो सकता है, और आपके संडे मंडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, इनमें से कोई भी एक पेयर आएगा। अब अगर अपने को 53 संडे चाहिए तो संडे देखो दो केस में आ रहा है, आउट ऑफ 7 केस, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/7, अगर अपने को 53 संडे चाहिए। ऐसे देखो आपको ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि अगर मान लो 365 डेज होते मतलब नॉन लीप ईयर होता, तो बताइए आपकी कितने 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए 365 में आपके 52 तो क्या होते हैं, वीक होते हैं। आपकी डी यहाँ पे एक ही बचेगा, क्योंकि देखो एक दिन कम हो जाएगा ना। अब ये एक दिन देखो आपके मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, और आपके संडे हो सकता है। संडे की तो एक ही दिन की प्रोबेबिलिटी है ना, आउट ऑफ 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/7। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला देखिए, ये भी काफी बार रिपीट होता है आपके, अमन एंड रवि आर टू फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव सेम बर्थडे। ऑर्डिनरी ईयर की बात हो रही है, ऑर्डिनरी ईयर मतलब 365 डेज वाले। तो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछिए कि दोनों का एक ही दिन आपका बर्थडे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो दोनों का एक ही दिन अगर बर्थडे होगा तो वो एक दिन ही क्या हो जाएगी, आपके फेवरेबल आउटकम हो जाएगी, आउट ऑफ 365 डेज, तो आंसर हो जाएगा 1/365। डिफरेंट बर्थडे, अब देखो डिफरेंट बर्थडे की बात करें तो 364 डेज जो बच गए उनमें से किसी भी दिन हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 364/365। इसको देखो वैसे भी कर सकते थे, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग पूछा है, दूसरे में पूछा है नॉट हैपनिंग, तो 1 से माइनस करते तो भी यही आंसर आता। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में देखो बोला आपको, ए नंबर इज पिक्ड रैंडमली फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, स्टार्टिंग के 100 नेचुरल नंबर से एक नंबर आपका क्या किया गया, पिक किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 8, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर आपके 3 या 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 3 या 8 से क्या होगा, डिविजिबल। देखो और लगा यहाँ पे, ठीक है ना, और तो मतलब दोनों केसेस अपने को लेने पड़ेंगे। अब चलो फेवरेबल केसेस लिखते हैं अपन, अपन क्या लिखते हैं, आपके फेवरेबल केसेस लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ 3 से डिविजिबल आपके कौन से हो सकते हैं, 100 तक, है ना। 100 नेचुरल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो देखो 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, ऐसे आपके चलता जाएगा, है ना। लास्ट कौन सा हो सकता है आपके, 99 हो सकता है। तो टोटल देखो कितने हो सकते हैं, 100 में 3 का डिवाइड किया तो 33 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब 33 नंबर हो सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली 8 से देखो कौन कौन डिविजिबल हो सकते हैं, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, आपकी 24 हो सकता है, और ऐसे ये चलता जाएगा। लास्ट का कौन सा आ जाएगा, 96। 8 देखो 100 नेचुरल नंबर में कितने होंगे, 8 का डिवाइड करोगे तो ये 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपके 12। आंसर क्या हो जाएगा 12। नव यहाँ पे ये गलती मत कर देना, दोनों को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ऐड करोगे तो 45 नंबर ऐसे हैं जो आपके 3 से भी हो रहे हैं या फिर 8 से हो रहे हैं, तो आप क्या कर दोगे, 45 डिवाइडेड बाई 100 कर दोगे, जो गलत होगा। एक चीज सोचो भाई,
इन दोनों में कुछ कॉमन भी तो आएगा। जैसे कि देखिए ये 24, जैसे कि यहाँ पे 24 आ रहा है, ये 24 तो 3 में आगे जाके भी आएगा ना। मतलब 3 और 8 का अगर आप एलसीएम लो, एलसीएम होता है 24, तो 24 देखो दोनों में आएगा। सेकेंड मल्टीपल 48 भी दोनों में आएगा। आपके 72 भी देखो दोनों में आएगा। और 96 भी क्या आएगा, दोनों में आएगा। ये जो चार नंबर है ये दोनों के अंदर आपने काउंट किया, तो एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि दो बार रिपीट हो गए। तो एक बार क्या कर दो भाई, माइनस कर दो, मतलब फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 41। तो आंसर क्या हो जाएगा, 41 डिवाइडेड बाई आपके 100। तो ये मिस्टेक हो जाती है, कॉमन मिस्टेक है, इसका ध्यान रखना। ठीक है जी। नेक्स्ट वाला देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टाइप 5। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। आपको बोला है दो बेग है भाई, देयर आर टू बेग्स। क्या है, देयर आर टू बेग्स। फर्स्ट बेग कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स। आपको क्या बोला है, जो बेग नंबर 1 है, दो बेग है, फर्स्ट बेग एंड सेकंड बेग। ठीक है। पहले बेग के अंदर आपके 3 तो क्या है, रेड बॉल है, और बाकी के 4 बॉल के आपके ब्लू बॉल है। सेकंड वाले के अंदर आपको बोला है 5 तो रेड बॉल है, और 2 बॉल के आपके ब्लू बॉल है। वन बॉल इज पिक्ड फ्रॉम ईच ऑफ द बैग। मैंने इस बैग से एक बॉल निकाली और इस बैग से एक बॉल निकाली, तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि दोनों बॉल आपकी सेम कलर की हो। और दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंट कलर की हो। पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, सेम कलर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। पहला केस क्या है कि दोनों आपकी क्या हो, सेम कलर की हो। अगर देखो दोनों सेम कलर की होगी, या तो दोनों क्या होनी चाहिए, आपकी ब्लू होनी चाहिए, या फिर दोनों क्या होनी चाहिए, आपकी रेड होनी चाहिए, और बोथ क्या हो, आपकी रेड हो। यही बनेगा ना पहला केस, तो पहला केस तो यही बनेगा। अब एक चीज मानते हैं कि पहले केस में अपने अपने दोनों क्या है भाई, ब्लू बॉल है। पहले बैग से ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 ब्लू बॉल है टोटल 7 में से, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/7। 4/7। दूसरे वाले से भी क्या निकाल लेते हैं अपन, ब्लू बॉल निकाल लेते हैं, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/7। मल्टीप्लाई कर देंगे 2/7, क्योंकि देखो बोथ है मतलब मल्टीप्लाई है दोनों में, है ना। एड एंड आएगा, एंड आएगा तो मैंने बोला था मल्टीप्लाई आएगा। अब बीच में और है, और की जगह लगाया मैंने प्लस। या तो देखो ये केस होगा, या फिर क्या होगा, दोनों रेड। पहले वाले में रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7, दूसरे वाले में रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/7, है ना, 5/7। अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे देखो कितना आएगा, ये आएगा 8/49, और ये आएगा आपके 15/49। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 49। क्लियर। ठीक है। अभी इसी का देखो दूसरा वाला और क्वेश्चन देख लो। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि दोनों के दोनों डिफरेंट कलर के हो। अगर देखो दोनों डिफरेंट कलर की है, मान लेते हैं पहले बैग से ब्लू निकली है और दूसरे बैग से क्या निकली है आपकी, दूसरी बैग से क्या निकली है भाई, रेड निकली है। या फिर पहले वाले से रेड निकली है और दूसरे वाले से क्या निकली है, ब्लू निकली है। ये दोनों में से एक केस होगा, राइट। अब पहले वाला केस लेके देखते हैं। पहले बैग से ब्लू निकालो, 4 बाई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। दूसरे वाले से क्या निकालो भाई, रेड निकालो, क्या हो जाएगा, 5/7। 5/7 प्लस पहले वाले से रेड निकालो, 3/7। दूसरे वाले से ब्लू निकालो, क्या हो जाएगा, 2/7। अब अगेन मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा देखो, 20 डिवाइडेड बाई 49 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 49। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 49। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है ना, काफी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अभी चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपके इस बार हर शिफ्ट के अंदर आया था, इस टाइप का क्वेश्चन जो मैंने पिछली बार भी आपको करवाया था। हर शिफ्ट के अंदर आया था भाई, यही क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, बस वैल्यू चेंज करे थे। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। ठीक है ना। आपको बोला है एक कमिटी है 4 लोगों की। 4 लोगों की क्या बनानी है, अपने को कमेटी बनानी है। और ये कमेटी बनानी है अपन 3 मेन और 5 वुमन से। अपने पास क्या भाई, 3 मेन है और 5 वुमन है। इसमें से मेरे को 4 लोग सिलेक्ट करके क्या बनानी है, एक कमेटी बनानी है। तो पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी विल हैव नो मैन। कोई भी आदमी नहीं होगा कमेटी में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इससे पहले देखो आपको एक चीज यहाँ पे समझनी है कि भाई आपको मान लो कोई एन चीजें दे दे, है ना। टोटल कितनी चीजें दे दे, एन चीजें दे दे। और उन एन चीजों में से आपको 8 चीजें क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे 5 आपके क्या है, वुमेन है और 3 मेन है। मेरे को 8 लोगों से 4 लोग क्या करने हैं, सिलेक्ट करने में कितने तरीके से कर सकता हूँ, कितने तरीके से कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, आपके टोटल केसेस निकाल लेता हूँ, टोटल केसेस।
तो टोटल केसेस देखो क्या हो जाएगा, मेरे को 8 लोगों में से, है ना, 8 आपका एन हो गया, 8 लोगों में से क्या करने हैं, 4 लोग सिलेक्ट करने हैं। देखो टोटल 8 लोग है, 4 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर आ जाएगा एन का फैक्टोरियल मतलब 8 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल एन माइनस आर, 8 में से 4 गया तो अगेन 4 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर लो। 8 फैक्टोरियल होता है आपके 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। अब आगे देखो 4 इंटू आएगा तो वो 4 फैक्टोरियल होगा, एक 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा, एक 4 फैक्टोरियल नीचे रह जाएगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कट हो रहा है उसको कट कर दो। 4 टू जा 8 कट गया, और 3 से देखो 2 टाइम कट गया, तो केसेस देखो कितने आ गए, ये आ गए आपके 5 टू जा 10, 70 आ गए, 70 आपके टोटल केसेस आ गए। मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस निकल गया। अब करते हैं पहला क्वेश्चन सोल्व, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपको, कोई भी आदमी ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ना। उसी मेरे को 4 लोग सिलेक्ट करने हैं, मेरे को कोई भी आदमी नहीं चाहिए, तो मैं इन 5 में से सिलेक्ट करूंगा ना वो 4 लोग। अब ये जो 5 आपकी वुमन है, इसमें से 4 कितने तरीके से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, 5 वुमन में से 4 मेरे को क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है, तो कितने तरीके से कर सकता हूँ, तो देखो ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा आपके 4 फैक्टोरियल, और एक आ जाएगा आपके 1 फैक्टोरियल। तो आंसर देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपके 5 आ जाएगा। तो पहले वाले का देखो आंसर क्या आ गया, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 70, तो आपका प्रोबेबिलिटी आ गया 1/14। इतना इजी था, समझ गए। सिमिलरली देखिए दूसरा वाला, एटलीस्ट 3 वुमन। एटलीस्ट 3 वुमन का मतलब क्या भाई, 4 की कमेटी बनानी है, एटलीस्ट 3 वुमन मतलब 3 वुमन हो और एक आदमी हो तो चलेगा, या फिर और चारों की चारों क्या हो, आपके वुमन हो, ये तो ऊपर वाली चीज हो गई वापस। अब 3 वुमन और 1 मैन को अपने को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। ना उसी मेरे को 3 वुमन सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ 5। 5 वुमन है, इसमें से 3 कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, 5C3 मल्टीप्लाई, एक मेरे को आदमी भी सिलेक्ट करना है, 3 आदमी में से एक आदमी कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, 3C1 प्लस 4 वुमन सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ 5 में, 5 वुमन, तो क्या हो जाएगा 5C4। ठीक, अब इसको सोल्व करते हैं, देखो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब फर्दर देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, तो ये देखो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल आगे कट जाएगा, और नीचे रह जाएगा आपके 2, ठीक है ना, नीचे क्या रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ये देखो कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल के आगे 2 फैक्टोरियल आपके कट जाएगा, तो सिर्फ 3 रह जाएगा। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा आपके 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 से ये 2 टाइम कट जाएगा, 5 टू जा 10, 10 3 जा 30, 30 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 35 आपके टोटल केसेस आ जाएंगे। तो 35 फेवरेबल आ गए, टोटल केसेस 70 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार बहुत पूछे, जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ। ये वाला देखिए, जैसे इसी बार के एफकेट का क्वेश्चन है, इसी बार का एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है ना। यहाँ पे देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला आपको, क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, कि 2 जज आपको क्या करने, चूज करने फ्रॉम ए बेंच ऑफ 5 फीमेल्स एंड 8 मेल्स। 5 फीमेल है और 8 मेल है, इसमें से मेरे को 2 लोग की आपकी जज क्या करने, सिलेक्ट करने। आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी कि दोनों का जेंडर सेम हो। अगर देखिए दोनों का जेंडर सेम है, तो या तो आप क्या करो, दोनों की दोनों क्या कर लो, फीमेल सेलेक्ट कर लो, या फिर दोनों के दोनों क्या कर लो, आप मेल सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। पहले निकालते हैं टोटल केसेस। देखो टोटल कितने आपके 13 लोग हैं, 13 में से सिलेक्ट करने मेरे को कितने, 2 सिलेक्ट करने हैं, तो टोटल केसेस देखो क्या आ जाएगा, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 13 इंटू 12, 11 फैक्टोरियल कट कर देगा उसको, नीचे रह जाएगा 2, 2 से देखो ये 6 टाइम कटेगा, है ना। तो टोटल केसेस आ गए 78। फाइन। अब देखो मेरे को 2 फीमेल, या तो दोनों फीमेल होगी या फिर दोनों मेल होगी, पहले मैं दोनों फीमेल के केसेस निकालता हूँ। दोनों फीमेल होगी तो फीमेल देखो टोटल कितनी है, 5 है, 5 में से मेरे को 2 सिलेक्ट करनी है, या फिर आपके 8 में से मैं क्या कर लूँ, 2 मेल सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, इसको सोल्व किया देखो कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसमें कितना आएगा आपका 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। फर्दर सोल्व करोगे देखो कितना आएगा, 5 इंटू 4 आएगा, 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा आगे वाले से, ऊपर आ जाएगा 5 इंटू 4, नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 7 आ जाएगा, 6 फर्दर को कट कर देगा, नीचे आ जाएगा 2। ठीक, 2 से देखो ये 2 टाइम कट जाएगा, 2 से ये देखो आपके 4 टाइम कट जाएगा, यहाँ से देखो 10 आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो टोटल केसेस कितने आ गए भाई, फेवरेबल आपके
38 आ गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 38 डिवाइडेड बाई 78। अब जितनी बार कट रहा है उतनी बार काट दो इसको, है ना। 2 से कट रहा है, देखो ये 19 टाइम कट जाएगा, और ये कितनी टाइम कटेगा आपके 339 टाइम कट जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना इजी क्वेश्चन आया था इस बार। एक और आया था, देखो एक और शिफ्ट का क्वेश्चन अपने पास। इसमें देखो आपकी वैल्यू चेंज की है बस। टू पीपल आर टू बी चूजन फ्रॉम 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बीइंग गर्ल एंड वन बीइंग बॉय। आपको बोला है कि एक लड़की होनी चाहिए एक लड़का होना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी। अगेन देखो यहाँ पे क्या बोला आपको, टोटल 8 में से क्या करना है आपको, 2 सेलेक्ट करना है। क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, राइट। ठीक है, ऊपर आ जाएगा देखो 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से देखो 4 टाइम घटेगा, तो आंसर आ गया आपके 28 टोटल केसेस। अब मेरे को एक लड़का एक लड़की चाहिए, एक लड़का और एक क्या चाहिए मेरे को, आपके लड़का चाहिए, है ना, एक लड़की और एक लड़का। लड़की देखो टोटल 3 है, 3 में से मेरे को एक सिलेक्ट करना है। सिमिलरली लड़का मेरे को क्या करना है, एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू आपके 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आपकी क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का क्योंकि कोई मतलब नहीं है। यहाँ से 3 आया, देखो यहाँ से 5 आया, आंसर आ गया 8। फेवरेबल 8 है, टोटल 28 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके देखो ये 4 से कट हो रहा है, ये 2 टाइम कट होगा, और वो कितने टाइम कट होगा आपके 7 टाइम कट होगा, तो आंसर आ जाएगा 2/7। ठीक है, चलिए अभी ये वाला देखिए, ये आया था FK2 2024 में, FK2 2024 में। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको क्या बोला है, दो कार्ड्स आपके ड्रॉ किए गए हैं फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। एक के बाद में एक कार्ड निकाला गया और दोनों को रिप्लेस नहीं किया गया, मतलब पहले वाले को रिप्लेस नहीं किया अपन ने। द प्रोबेबिलिटी दैट इधर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्वीन, क्या प्रोबेबिलिटी है आपको बोला है, टोटल 52 कार्ड्स है, ठीक है ना। इस 52 में से मैंने क्या किया, दो कार्ड ड्रॉ किए विदाउट रिप्लेसमेंट, मैं वापस मतलब रिप्लेस नहीं किया। अगर देखो आपको बोलता है ना यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट है, सपोज करो विथ रिप्लेसमेंट है, तो अगर आप देखो इसमें से पहला कार्ड निकालते ना तब भी आप टोटल केसेस 52 लेते, और दूसरी बार निकालते तब भी देखो 52 होते। बट जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट कर देते हो ना, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो फर्स्ट वाले केस में देखो टोटल कार्ड 52 हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक कार्ड निकाला है, ठीक है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, आपने एक कार्ड निकाला, अब एक कार्ड निकल गया, जब सेकंड कार्ड निकालोगे तो टोटल केसेस अब सिर्फ 51 ही बच जाएगा ना, क्योंकि एक तो निकल चुका है। इस केस में दूसरे वाले में आप 51 लोगे, ठीक है ना, इस वाले में क्या लोगे आप 51 लोगे। अब देखो आपको क्या बोला है, 52 कार्ड से कितने कार्ड ड्रॉ किए गए, आपके दो कार्ड ड्रॉ किए गए, कितने किए गए, दो कार्ड। आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी बताइए कि या तो दोनों आपके दो, इधर बोथ आर ब्लैक, दोनों की दोनों आपके ब्लैक है, या फिर दोनों की दोनों आपकी क्या है भाई क्वीन है ना। उसी ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं टोटल, ब्लैक होते हैं 26, और क्वीन कितनी होती है टोटल, क्वीन होती है आपकी 4, ठीक है, क्वीन कितनी होती है 4 होती है। पहले मैं प्रोबेबिलिटी आपको निकाल के दिखाता हूँ कि भाई ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब मान लेते हैं पहला कार्ड भी ब्लैक है, तो 26 बाई क्या हो जाएगा 52। अब देखो मैंने एक कार्ड निकाल लिया ब्लैक का, जब मैं दूसरा कार्ड निकालूंगा ब्लैक का, तो एक बात बताओ 26 में से एक कार्ड तो निकल चुका है, अब 25 ही बचेंगे ना, और नीचे भी आपके 51 बचेंगे क्योंकि एक कार्ड निकल चुका है। ये होगी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी। या तो देखो वो ब्लैक होगा, या फिर आपने को क्या चाहिए, दोनों के दोनों आपकी क्वीन चाहिए, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/52। एक निकल चुकी है तो एक क्वीन और बचेगी 3/51। अब यहां से देखो एक केस आपको माइनस भी करना पड़ेगा, कुछ देखो आपके कॉमन आ गया ना दोनों में, दो क्वीन देखो दोनों में कॉमन आ गई है, दो क्वीन इसके अंदर भी आ गई है इसमें भी आ गई है, वो दो क्वीन वाला केस माइनस करने का। तो 2/52 इंटू 1/51 आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ये दो क्वीन आपको माइनस करनी पड़ेगी। अब इसको सोल्व कर लो, जब इसको सोल्व करोगे ना, तो नीचे की साइड तो आएगा आपके 2652, सोल्व करके देख लेना, ठीक है ना, बस कैलकुलेशन। ऊपर आएगा 650 + 12 -1, ठीक है ना। यहाँ से सोल्व करोगे, सॉरी -2 कर लेना, यहाँ से सोल्व करोगे तो ये आ गया 660 डिवाइडेड बाई 2652। फर्दर सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके 330 डिवाइडेड बाई 1326। तो आंसर क्या हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाई 1326। ओके, अब इसी क्वेश्चन को आप कॉम्बिनेशन से भी अप्रोच कर सकते थे। देखो आपको दो कार्ड क्या करने थे, सिलेक्ट करने थे, है ना। तो अगर टोटल केसेस निकालोगे तो कैसे निकल जाएगा 52C2 हो जाएगा। 52 में से दो कार्ड क्या करने हैं आपको, सिलेक्ट करने हैं। अब फेवरेबल देखो क्या क्या हो जाएगा,
टोटल 26 ब्लैक कार्ड है, इनमें से कोई भी 2 कार्ड क्या हो सकते हैं आपके फेवरेबल हो सकते हैं, तो 26 से 2 हो सकता है। या फिर आपके क्या हो सकते हैं, ये जो आपके 4 क्वीन है, इन 4 में से भी आपकी कोई 2 हो सकती है। माइनस क्या करना पड़ेगा, दोनों में जो कॉमन आ गए है ना, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके 2C2। तो ये भी इस तरीके से भी क्या कर सकते हो आप, क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, है ना। इससे भी आपका सेम ही आंसर आएगा, आंसर में आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला देखिए, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, FK2 2024 ने पूछा। फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 3 एप्पल, 2 ऑरेंजेस एंड 2 पोमेग्रेनेट्स। एक बैग है जिसके अंदर क्या है भाई, आपकी टोटल 7 फ्रूट्स है ना। सैंपल स्पेस में कितने फ्रूट्स हो गए, 7 हो गए। 2 फ्रूट्स आर ड्रोन वन आफ्टर दी अदर। यहां से देखो 2 फ्रूट आपके ड्रॉ किए गए, वन आफ्टर दी अदर। वन आफ्टर दी अदर का मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द फ्रूट्स नॉट बीइंग पोमेग्रेनेट्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही फ्रूट्स आपके पोमेग्रेनेट नहीं होंगे। देखो पोमेग्रेनेट नहीं होंगे तो मतलब इन 5 में कोई ना कोई फ्रूट होगा, इन 5 से कोई ना कोई आपका फ्रूट होगा। ठीक है, अब एक के बाद एक निकाला गया है, जब आप पहला फ्रूट निकालोगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5 में से कोई भी हो सकता है आउट ऑफ 7। ये पहला फ्रूट की प्रोबेबिलिटी होगी। अब जब दूसरा फ्रूट निकालोगे, रिप्लेसमेंट नहीं करोगे, तो एक एक फ्रूट कम हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 4/6। तो आंसर देखो क्या आ जाएगा, 2/3। सोल्व करोगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा 10/21। तो आंसर हो जाएगा 10/21। तो ये विथआउट रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए एक और देखिए, ये भी देखो FK2 2024 का है। फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी किंग। दोनों के दोनों आपकी किंग होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब देखो 52 कार्ड्स है, इसमें से 2 कार्ड आपके एक के बाद एक निकाले गए हैं, तो आपसे पूछा है कि दोनों के दोनों आपकी किंग होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो चारों में से पहला कार्ड आपका कोई सा भी हो सकता है। एक निकल गया तो दूसरा के लिए क्या हो जाएगी, 3/51। सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, 4 से देखो ये कितनी बार कट जाएगा आपके, 13 टाइम कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 3 से ये देखो 17 टाइम कट जाएगा, है ना। 3 से क्या कट जाएगा भाई, ये 17 टाइम कट जाएगा आपके। ओके, ठीक है जी। तो यहाँ से देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1/221। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा वाला, फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये देखिए, ये FK1 2024 का है। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम मोर देन 7। 7 से ज्यादा सम आने की आपकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। अब इसका आंसर बताना भाई, कमेंट में आंसर बताना। अब 7 से ज्यादा मतलब 8, 9, 10, 11, 12, इन सब का मिला के आपको प्रोबेबिलिटी बताना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो इसका आंसर कमेंट्स में प्लीज जरूर बताना, इससे मेरे को पता चलेगा कि आपको चीजें समझ में आई है, ठीक है ना। एंड रेस्ट यार, कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसे लगी, एंड शेयर जरूर कर देना इसको अपने दोस्तों के साथ में। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। एंड लाइक तो भाई आपकी मर्जी, आपको वीडियो पसंद आए तो कर देना। एंड डू लेट मी नो आपको क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी, ठीक है ना। चलिए अभी CAPF के भी क्वेश्चन देख लो, एकदम मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आए, लो लेवल के क्वेश्चन आए। आपको बोला एक फेयर कॉइन है, इसको मैंने 3 बार उछाला एंड द आउटकम्स आर नोटेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। एक सिक्के को देखो कितनी बार उछाले, 3 बार। 3 बार उछालोगे तो क्या क्या सैंपल स्पेस बन जाएगा, तीनों की तीनों हेड, 2 हेड और 1 टेल, 2 हेड और 1 टेल, 2 हेड और 1 टेल, 2 टेल 1 हेड, 2 टेल 1 हेड, और 2 टेल आपके 1 हेड, या फिर तीनों के तीनों टेल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो 1, 2, 3, इनमें देखो एग्जैक्टली 2 हेड आ रहे हैं, इसमें तो 3 आ रहा है, तो एग्जैक्टली 2 की क्या हो जाएगी, 3/8। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा। चलो एक और देखो, CAPF 2022 में है, तो कभी कभी पूछते हैं इसमें से, हर बार नहीं पूछ रहा है। ए कोइन इज टॉस्ड 3 टाइम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स इज। देखो रिपीट करता है यार CAPF, यहाँ पे भी देखो वही क्वेश्चन था, यहाँ पे भी देखो आपको वही क्वेश्चन पूछा है, कोई चेंज नहीं किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/8। सेम इक्वेशन 2 बार आपके CAPF ने रिपीट किया, इसीलिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है CAPF के। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये और देख लो, परमुटेशन। ओके, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नाउ सी, अपन एकदम इसको बेसिक से समझेंगे, ज्यादा अपन इन डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना भी ये ज्यादा आपकी डिटेल में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब एक चीज देखो भाई, कोई भी सपोज करो एक वर्ड है ABCD, ठीक है। ABCD क्या आपके कोई भी एक वर्ड है, इस वर्ड को मैं कितने मतलब नए वर्ड्स बना सकता हूँ, इस पर्टिकुलर वर्ड से कितने वर्ड्स बना सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे 4 आपके वर्ड्स है, ओके।
तो जब भी ऐसे जितने भी वर्ड्स का आपका मतलब जितने भी मतलब लेटर्स का आपका वर्ड हो ना, आपको क्या करना है, उसी का फैक्टोरियल ले लेना है। जैसे देखो यहाँ पे 4 है तो आप क्या ले लोगे, 4 फैक्टोरियल ले लोगे, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ गए? अब कभी कभी क्या होता है, आपके वर्ड्स ऐसे दिया होता है ABBCD, ठीक है, मतलब एक वर्ड देखो 2 बार रिपीट कर रहा है, और आपको बोलेगा कि कोई भी वर्ड रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर बी भी 2 बार है, सपोज करो पहले वाले में बी आगे बन गया एक वर्ड बन गया, और दूसरे वाले में ये बी आगे बन गया एक वर्ड बन गया, तो इस केस में अगर आपको बोलते कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा बोल दिया ना, तो आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले 5 फैक्टोरियल हो जाएगा अरेंजमेंट करने का तरीका, और 2 आप ये वर्ड क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकता है, तो 2 है तो आपको क्या कर देना है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। ये चीज तो देखो अपन ने पहले भी की थी, समझ गए ना। पहली चीज इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। परमुटेशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है भाई, कि अगर n चीजें आपको दी है, उसमें से 8 चीजें आप कितने वे से क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, कितने तरीके से क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्ट n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसका क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है। इसमें आपका ऑर्डर मैटर करता है, जबकि वो जो कॉम्बिनेशन अपन ने पढ़ा था ना, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है ना, उसमें ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और बताता हूँ, इनको भी थोड़ा फोकस करना, ओके, इन चीजों को भी फोकस करना। अब सपोज करो आ, मेरे पास मान लो आपकी क्या है भाई, 5 फ्लोर्स है, मेरे पास क्या है, 5 फ्लोर्स है, एंड सपोज करो मेरे पास क्या है, आपकी 4 पोजीशन है, 1 2 3 4, 4 पोजीशन। इन 4 पोजीशन पे ये 5 फ्लोर में कितने तरीके से रख सकता हूँ। अगर इस टाइप का कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई 4 पोजीशन है, इन 5 फ्लोर को मैं कितने टाइप से आपके क्या कर सकता हूँ, रख सकता हूँ। अब एक चीज देखो भाई, आप इसको थोड़ा उल्टा लेके देखो, आपके पास कितने फ्लोर है, 5 फ्लोर है, ठीक है। पहला जो फ्लोर है, पहला जो फ्लोर है उसके पास कितने ऑप्शन है, पहला जो फ्लोर है उसके पास देखो 4 ऑप्शन है, दूसरे फ्लोर के पास भी 4 ऑप्शन है, तीसरे के पास भी 4 ऑप्शन है, चौथे के पास भी 4 ऑप्शन है, पांचवे के पास भी 4 ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 की पावर 5 आ जाएगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, ऐसे अप्रोच करना है इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ये आपको माइंड के अंदर रखना है, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, कभी कभी क्या करता है, आपको सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5, तो आप इनको कितने तरीके से क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो सेम ही चीज आप क्या करोगे, यही वाली चीज यहाँ पे क्या करोगे, अप्लाई करोगे, यही वाली चीज क्या करोगे, अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे कभी कभी क्या बोल देगा कि भाई 2 लोग क्या आपके कपल है, सपोज करो 2 और 3 क्या आपके कपल है, ये हमेशा साथ में बैठना चाहते हैं। अगर आपको ऐसे बोलते हैं ना, साथ में बैठना चाहते हैं, तो इनको क्या ले लो, आप एक अज्यूम करो, इस पूरे पेयर को क्या करो, एक अज्यूम करो, तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4। अब 4 लोगों को आप कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल से। बाकी देखो ये दो भी तो एक दूसरे में पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना, कभी ये इधर आएगा कभी ये आएगा, तो ये कितने तरीके से करेंगे, 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, आपका टोटल तरीका हो जाएगा जितने तरीके से आप इनको बिठा सकते हो, ठीक है ना। कभी कभी आपके सर्कुलर टेबल से भी क्या आ जाता है भाई, क्वेश्चन आ जाता है। नाउ सपोज करो सर्कुलर टेबल में आपकी टोटल कितनी है, ऐसे n पोजीशन है, ऐसे कितनी पोजीशन है, n पोजीशन है, n पोजीशन पे या फिर n कैरेक्टर्स को आप ध्यान रखना, n-1 फैक्टोरियल से क्या कर सकते हो, सिटिंग करवा सकते हो राउंड टेबल पे। राउंड टेबल पे कितने तरीके से करवा सकते हो, n-1 फैक्टोरियल से करवा सकते हो। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फाइन, क्लियर। अभी चलिए क्वेश्चन से अप्रोच करते हैं, आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। एक बार क्वेश्चन देखो आप सीएपीएफ के, जैसे ये वाला देखिए, ठीक है ना। ये जितने मैं पीवाईक्यू करवा रहा हूँ ना, 5 साल के आपको क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, ये इसके अंदर परमुटेशन के अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इनको अच्छे से कर लो, इन्हीं में से कोई ना कोई रिपीट होगा, ठीक है ना, मतलब इन्हीं टाइप का। आपको बोला टोटल 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। आपको क्या बनाने हैं, 2 डिजिट नंबर बनाने हैं, 2 डिजिट नंबर, और आपको बोला है डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और आपके पास टोटल नंबर कितने हैं, 6 नंबर है, 6 में से कोई से भी आप यूज कर सकते हो, बस रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर आपको 2 डिजिट नंबर बनाने हैं, ये 6 डिजिट है, पहली पोजीशन पे इन 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है ना, इन 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो 6 में से कोई भी आ सकता है। अब अपने को रिपीटेशन नहीं चाहिए। अगर देखो ये बोलता है ना कि भाई रिपीटेशन कर सकते हो, तो अपन क्या करते हैं, इन 6 में से यहाँ पे भी देखो कोई सा भी यूज कर सकते हैं, इन 6 में से यहाँ पे भी कोई सा भी यूज कर सकते हैं, तो 6 का स्क्वायर हो जाता है। बट आपको बोला है रिपीट नहीं होना चाहिए,
रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इन 6 में से देखो कोई ना कोई एक यहाँ पे आ जाएगा, बाकी कितने बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे। तो 6 × 5 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 30। आंसर हो जाएगा कितना आपका 30। अगर रिपीटेशन आपको अलाउ करता भाई तो क्या हो जाता, 6 × 6 हो जाता। समझ गए ना? इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में वापस रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना। चलिए अभी दूसरा देखिए, ये वाला देखिए। A group of 5 people consisting of a couple are to be seated on a round table for a meeting। देखो 5 लोग हैं, आपको क्या करना है, इसको राउंड टेबल के चारों तरफ बिठाना है। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। इनमें से बोला आपके एक क्या है भाई, कपल है। कपल है मतलब 2 लोग क्या है भाई, हस्बैंड वाइफ है। What is the total number of ways in which the seating arrangement can be made so that the couple do not sit next to each other? आपको बोला कितने तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इस राउंड टेबल के, कि ये कपल कभी भी एक दूसरे के पास में ना बैठे, साथ में ना बैठे, साथ में ना बैठे। ठीक है ना, कभी भी क्या नहीं बैठे भाई, आपके साथ में ना बैठे। अब एक चीज देखो, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं वो केसेस निकालता हूँ जिसके अंदर आपके ये कपल क्या बैठता है, हमेशा साथ में बैठता है। हमेशा क्या बैठता है, आपके साथ में बैठता है। ठीक है ना? इससे पहले मैं ये निकालता हूँ कि ये 5 लोग ना आपके, कपल वपल को सबको भूल जाओ, ये 5 लोग आपके कितने तरीके से क्या कर सकते हैं, इस राउंड टेबल के चारों तरफ बैठ सकते हैं। अब देखो n की वैल्यू 5 दी है, तो मैंने क्या बताया था, राउंड टेबल पे आपके n-1 फैक्टोरियल वे से बैठ सकते हैं। 5 लोग कितने तरीके से बैठ पाएंगे, तो 5-1 मतलब आपके 4 फैक्टोरियल वे से बैठ पाएंगे। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 × 3 × 2 × 1, जो कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। 24 वे से क्या कर सकते हैं, ये पांचों लोग आपके टेबल के चारों तरफ बैठ सकते हैं। अब मैं देखता हूं कि अगर एक कपल है, उस कपल को अगर साथ में बिठाऊं, मैं उसको क्या बिठाऊं भाई, साथ में बिठाऊं। अगर देखो कपल को मैं साथ में बिठाऊंगा, ये 2 लोग को साथ में बिठाऊंगा, बाकी 3 लोग हैं, तो इन दोनों को अपन एक ट्रीट करेंगे, इनको एक ट्रीट करेंगे ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। एक करेंगे तो लोग देखो कितने होंगे, 1 2 3 4, है ना? टुगेदर टुगेदर होंगे तब देखो आपके कितने तरीके से बिठा सकते हैं। टुगेदर होंगे तो 4 हो गए। अब 4 से देखो 1 माइनस होगा, 4 से क्या होगा, 1 माइनस होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया भाई, 3 × 2 मतलब 6 वेज से आप बिठा सकते हो। 6 वेज से क्या कर सकते हो, इनको बिठा सकते हो, जब ये दोनों क्या आपके साथ में, जब ये दोनों क्या है आपके भाई साथ में है। राइट? अब यहाँ पे जल्दबाजी में एक मिस्टेक मत कर देना, जो जनरली हो जाती है। अब ये जो 6 निकाला ना, इसमें बस एक एरर है। एरर क्या भाई, ये जो 2 लोग हैं ये भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन, तो मल्टीप्लाई क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 भी करना है ना, 2 फैक्टोरियल। तो 2 भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 वेज से बैठ सकते हैं। अब 12 ऐसे वेज है जिनमें क्या बैठते हैं, ये साथ में बैठते हैं। टोटल आपके 24 वेज से बैठ सकते हैं। अगर 12 में साथ में बैठते हैं, तो अगर 12 आपने टोटल में से माइनस कर दिया, तो मतलब ये 12, बाकी के 12 केस में क्या नहीं बैठेंगे, कभी भी साथ नहीं बैठेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये देखो एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एकदम मतलब ऐसा है कि आपको इसमें कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बोला एक रेक्टेंगुलर बोला है, आपको क्या बोला, एक रेक्टेंगुलर बोला है, डिवाइडेड इनटू 4 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज। इसको क्या किया, 4 स्क्वायर के अंदर ऐसे आपके डिवाइड किया गया, ऐसे आपके क्या किया गया, डिवाइड किया गया। द टॉप लेफ्ट स्क्वायर इज कलर्ड विथ ग्रीन। ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, इसको किससे कलर किया, आपके ग्रीन से कलर किया। If including green, there are 3 colors available and each square is colored using any one of these 3 colors। 3 कलर आपके अवेलेबल है, कौन सा ग्रीन है, एक दूसरा कलर है और एक दूसरा कलर है, C1 C2 बोलते हैं मैंने। अब आपको बोला इनमें से आप कोई सा भी कलर यूज कर सकते हो, और आपको क्या करना है, ये तीनों स्क्वायर आपके कलर करने हैं। इस तरीके से करने हैं, कोई भी 2 एडजेसेंट स्क्वायर का कलर आपका सेम नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ये ग्रीन है तो यहाँ पे भी आप ग्रीन कर दो, या फिर यहाँ पे भी ग्रीन कर दो। एडजेसेंट नहीं कर सकते हो, बट हाँ यहाँ पे आप ग्रीन कर सकते हो। तो आप कितने कॉम्बिनेशन में ऐसा कर सकते हो। और आपको बोला है कि कैसे भी आप कलर यूज कर सकते हो, मतलब आप चाहो तो C1 ही सब में फिल कर सकते हो। ठीक है ना, बट एडजेसेंट का सेम नहीं होना चाहिए। अब एक चीज देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कौन सा फिल कर देता हूँ, पहला केस देखो C1 करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करता हूँ, आपके C1 करता हूँ। और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, देखो या तो ग्रीन कर सकता हूँ या फिर C2 कर सकता हूँ, दोनों में से कोई सा भी कर सकता हूँ ना। या तो ग्रीन कर सकता हूँ भाई, या फिर आपके C2 कर सकता हूँ। तो पहला कॉम्बिनेशन आपके क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, है ना। पहला कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा भाई, ये वाला बन जाएगा आपका पहला पेयर। इसमें देखो कोई भी एडजेसेंट आपका सेम कलर नहीं है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे दूसरा कलर है, यहाँ पे ग्रीन या C2 होगा, यहाँ पे C1 है। एडजेसेंट सेम नहीं है। दूसरा देखो क्या बन सकता है,
मैं क्या कर देता हूँ आपके यहाँ पे C2 कर देता हूँ और यहाँ पे भी C2 कर देता हूँ और यहाँ पे ग्रीन या फिर C1 कर देता हूँ। तो ये भी देखो एडजेसेंट सेम नहीं होगा, तो ये बन गया दूसरा केस। तीसरा केस देखो क्या बना सकते हो, अगर यहाँ पे C1 कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ C2 कर देता हूँ और यहाँ पे क्या फिल कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। तो ये बन गया तीसरा केस। या फिर यहाँ पे अगर मैं C2 कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, C1 कर देता हूँ और यहाँ पे ग्रीन ही कर देता हूँ। तो ये बन गया आपके चौथा केस। तो टोटल कितने केस हो सकते हैं, 4 केस ऐसे आपके पॉसिबल है। ठीक है, अभी ये वाला देखिए, ये वाला देखिए कितना इजी है। आपको बोला देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल अमंग विच देयर इज वन कपल। आपको बोला 5 लोगों का ग्रुप है, उसमें से एक क्या आपका कपल है। ठीक है ना, अगेन देखो वैसा ही क्वेश्चन है, राउंड टेबल वाला जैसा। इन हाउ मेनी वेज कैन दीज 5 पीपल बी सीटेड इन ए रो। रो में बिठाना है इस बार आपको, ऐसे ऐसे रो में बिठाना है। इफ द कपल इज टू बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। आपको बोला कपल हमेशा आपको साथ में बिठाना है। अब देखो अगर कपल साथ में बिठाना है 1 2 3 4 5, मान लेते हैं ये दोनों आपके कपल है, तो इनको क्या बोलेंगे, सिंगल एंटिटी मानेंगे। तो 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल से बिठा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई राउंड टेबल नहीं है। बाकी इन दो को भी अरेंज कर सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 फैक्टोरियल देखो 24 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2, आंसर कितना आ जाएगा आपके 48। अभी इजी लगा ना ये, अभी समझ में आ रहा होगा आपको कैसे करना है। ठीक है, अभी ये वाला देखिए एक और क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वेज बाय विच 6 डिस्टिंक्ट बॉल्स कैन बी पुट इन 5 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। 6 डिस्टिंक्ट बॉल को अपन 5 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में कैसे कैसे पुट कर सकते हैं। अब ये देखो वैसा ही हो गया है ना। हर बॉल के पास देखो 5 5 ऑप्शन होंगे, हर बॉल के पास। जो पहली बॉल है इसके पास भी देखो आपके 5 ऑप्शन होंगे, दूसरी बॉल के भी 5 5 ऑप्शन होंगे, तीसरे के पास भी 5, चौथी के 5, पांचवी के 5, छठी के 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 6। 5 की पावर 6 सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 15625। ठीक है, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको और देखो। आपको दिया एक वर्ड कोविड, बोला कोविड से आप कितने मीनिंगफुल हो या फिर ना मीनिंगफुल हो, कितने वर्ड्स आप बना सकते हो। ठीक है ना, तो कितने बना सकते हैं। अगर देखो आपको नॉन रिपीटिशन बोलता ना, वैसे इसमें तो रिपीट होगा नहीं, अगर सेम डिजिट सेम आपके लेटर आते तो उसका क्या कर देते, फैक्टोरियल डिवाइड कर देते। तो यहाँ पे देखो 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5 है तो 5 तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कितना आएगा देखो, 5 4 20, 20 इंटू 6 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 120। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर देना इसका। आ, कि भाई आपका एक रूम है, उस रूम के अंदर ना टोटल कितने लोग हैं आपके, 50 लोग हैं। 50 नहीं 20 लोग ही मान लो, या फिर आप ऐसा करो, हाँ ठीक है 20 लोग हैं, 20 पीपल है। अगर वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, आपके हैंड शेक कर रहे हैं, हैंड शेक कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर वो एक दूसरे से हैंड शेक कर रहे हैं तो बताइए टोटल कितने हैंड शेक होंगे, टोटल कितने हैंड शेक होंगे। थोड़ा सा देखो इसमें एक ट्रिक आप ये लगा सकते हो कि टोटल एन नंबर ऑब्जेक्ट्स है, आपको क्या करना है, हैंडशेक के लिए दो लोगों को मिलाना पड़ेगा, तो दो को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। कितने तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से कुछ आइडिया लगाना, ट्राई करना है इसका, और कमेंट्स में मेरे को आंसर बताना है इसका। ठीक है जी, तो इसी के साथ आपकी प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन क्लास खत्म होती है। तो देखो कभी सीएपीएफ में आपके प्रोबेबिलिटी पूछता है, कभी कॉम्बिनेशन पूछता है आपके, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, जो करवाए हैं उनको अच्छे से करके जाना, जो मैंने जितना आपको सिखाया है। बाकी प्रोबेबिलिटी भाई एफकेट वाले अच्छे से करना, सीएपीएफ वाले अच्छे से करना, क्वेश्चन आपको कंफर्म दिखेगा। पीडीएफ आपको यहाँ पे द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। एंड इसकी आपको मिनी शीट भी मिलेगी, एज आई टोल्ड यू। मिनी शीट आपको कहाँ मिलेगी, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैवरिक्स पे मिलेगी, इसकी लिंक भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगी। ये मेन ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। रेस्ट फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे देखो मैं ऑलरेडी आपके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट डाल रहा हूँ, तो उनको देख लिया करो डेली बेसिस पे। रेस्ट अपना एप्लीकेशन पे फ्री बैच भी चल रहा है, मैवरिक्स पीवाई की रिवीजन बैच, है ना, ये फ्री है आपका। एप्लीकेशन डाउनलोड करना द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्ले स्टोर से, फिर फ्री कोर्सेज के अंदर आपको मिल जाएगा। रेस्ट क्लास अच्छी लगी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड नोटिफिकेशन ऑन रखा करो। और धीरे धीरे भाई चीज़ें करते जाओ, एफकेट कोई बड़ा गेम नहीं है, आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं। एंड सीएपीएफ में भी आप हाई स्कोर कर सकते हैं अगर आप मैथ्स अच्छे से करके जाते हैं, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन फिक्स आने, ये 15 नंबर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है ना, यही डिफरेंस बनाते हैं, बड़ा डिफरेंस इन्हीं का बनता है। मैथ्स को अच्छे से करके जाना सीएपीएफ वाले। बाकी एफकेट वाले जितना करवा रहा हूँ ना भाई, अच्छे से कर लो मैथ्स, एकदम बेस्ट वे में कर लो, जितना मैं करवा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपको। जिस दिन एग्जाम होगा मैं आपको वापस दिखा दूंगा, ठीक है ना। बाकी कल आपकी एफकेट की स्ट्रेटेजी आएगी, उसके अंदर अपन लास्ट 50 डेज की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। ओके,
Okay then, thank you and Jai Hind.